मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज टॉपिक ये है आपके लिए कि मकर राशि आगे बढ़े पीछे ना खिसके। जी, मकर राशि के जातक को आपको जो है जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, जीवन में कभी पीछे नहीं खिसकना चाहिए। चाहे आपने कितना भी बड़ा टारगेट तय कर लिया हो और उसमें आपको कितनी भी सारी बाधाएं लगती हो, फिर भी हम कहना चाहते हैं कि आप आगे ही बढ़े, पीछे नहीं खिसकना है। क्योंकि मकर राशि एक ऐसी राशि है जो पीछे खिसकती नहीं है, आगे बढ़ने वाली राशि होती है। तो ऐसा आपकी राशि के साथ क्यों होता है, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, और जो जब आप सोचते हैं कि आगे बढ़ेंगे तो क्या बाधाएं आती हैं, क्या परेशानी आ जाती है, उनको कैसे दूर करें, इस तरह का ये वीडियो है जिसमें हम अच्छी तरह से आपको तैयार कर रहे हैं मकर राशि के जातक को जीवन का मुकाबला करने के लिए। नए मेहमानों का पहले स्वागत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और गुलदस्ता भेंट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि भले पापा मना करे, मम्मी मना करे, दीदी मना करे, भैया मना करे, मकर राशि आगे ही बढ़ते हैं और बड़ा टारगेट तय करते हैं। लक्ष्य तय करने में इनको किसी को नहीं पूछते। मकर राशि का टारगेट इनके मन से तय होता है और हमेशा ऊंचा लक्ष्य तय होता है। लेकिन मकर राशि के जातक को ऊंचा लक्ष्य हासिल कर तो लेते हैं, लेकिन 100 में से 20 लोग ही ऐसे हैं जो ऊंचा लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, समय पर हासिल कर लेते हैं, यानी उनको टाइम पर हासिल हो जाता है। जैसे कोई सोचे कि मुझे 2 महीने में ये बिजनेस बड़ा बनाना है, क्षमा करें 2 साल में बिजनेस बड़ा बनाना है, तो लगभग 2 साल में बड़ा बन जाता है, बना देते हैं वो। ये सौभाग्य मिलता है सिर्फ 20% लोगों को। 100 में से 20 लोग जो होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में कोई दोष नहीं होते हैं, पूर्व जन्म के अच्छे कर्म उनका साथ देते हैं, तो जल्दी उनके काम बन जाते हैं। लेकिन 100 में से 70-80% लोग, यानी 100 में से 60-70-80 लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा लक्ष्य तय तो करते हैं, बड़ा टारगेट तय करते हैं, लेकिन उसको हासिल नहीं कर पाते हैं। और यही एक स्थिति आती है जहाँ फिर उनका कभी कभी मन होता है पीछे खिसकने का। सोचते कि पीछे खिसक लिया जाए, अब इतना संघर्ष कर रहे हैं, दिमाग में इतना टेंशन लगा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ हासिल भी नहीं हो रहा है, पीछे खिसक जाए। उनके परिवार में चर्चा भी ये होती कि ठीक है अब ये रास्ता छोड़ो, दूसरा रास्ता देखो। जीवन साथी भी फिर कई बार परेशान होकर ये कहते कि आपसे ये काम नहीं होता, तो फिर ये क्यों कर रहे हो ये काम। तो फिर मकर राशि वाला और सोचता है क्या करे, पीछे खिस्से के लिए सब ऐसा कह रहे। संतान भी कहते हैं कि जो अब आपसे ये काम होते नहीं है तो ऐसे काम हाथ में क्यों लेते हो जो आपसे होते नहीं। तब मकर राशि वाले को और सोचता है कि क्या ये सब सही कह रहे हैं। मकर राशि वाले ये सब गलत कह रहे हैं। गलत इसलिए कह रहे हैं कि आप मकर राशि हैं और आपको ये समझते भी नहीं है, आपको ये पापा, जीवन साथी, ये भाई, चाचा, ताऊ इसी रूप में समझते हैं। ये लोग आपको मकर राशि के रूप में नहीं समझते, यहाँ ये गलती करते हैं। आप मकर राशि हैं, ध्यान रखिए। आगे बढ़ने में आपकी रुकावटें क्या आती हैं, हम अब आपको अच्छी तरह से समझा रहे हैं। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना, समझना, जीवन में लागू भी करना। देखिए, पहली रुकावट आती है आपकी हेल्थ की, स्वास्थ्य की। तो कोई बड़ा लक्ष्य तो आप तय कर लेते हैं, लेकिन लक्ष्य आगे जैसे आप बढ़ते हैं वहाँ रास्ते में एक अड़चन आपके आती है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की ये आती है कि आपको लगता है कि स्वास्थ्य साथ नहीं देगा, यानी हेल्थ खराब रहती है आजकल, इसलिए बड़ा टारगेट तय नहीं होगा। इसलिए सोचे चलो ठीक है, जितना मिल गया मिल गया, अब ये आगे स्टॉप कर ले और पीछे खिसक जाए। जी, पीछे खिसकने का मन होता है, स्वास्थ्य हेल्थ के कारण आपको होता है। इसमें हम आपको ये समझाना चाहते हैं, हमारी जो हेल्थ होती है वो हमारे मन से एक्टिवेट होती है। मन अगर आपका मजबूत है तो हेल्थ मजबूत है, मन कमज़ोर है तो हेल्थ भी कमज़ोर है। यानी जो हमारा फिजिकल हेल्थ है वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो जाता है। तो मन की मजबूती आप लोगों में होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप 40 साल के हैं और आपको एक दिन लगा कि चलो अब क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, पेट में ज़्यादा ही दर्द रहता है, अब कोई बड़ा टारगेट जो तय कर लिया अब आगे नहीं बढ़े और इस पीछे खिसक जाए। आपके ये विचार आया, अपने परिवार में चर्चा की, परिवार ने भी कहा कि हाँ आपके पेट दर्द ज़्यादा होता है, अब क्या बड़ा बने।
अब 3 4 5 दिन तक लगातार ऐसी बातें अगर आप करते रहेंगे परिवार में, तो धीरे धीरे फिर आपका पेट दर्द नहीं होगा तो भी होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको हकीकत में लगेगा स्वास्थ्य खराब हो गया, फिर पीछे खिसक जाएंगे। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा देते किसी दूसरे व्यक्ति का, वो भी मकर राशि का है, 40 साल का है, बड़ा टारगेट है। घर वाले उसको कहते हैं कि आपके तो उसके भी थोड़ा थोड़ा पेट दर्द होता है। घर वाले कहते हैं कि तुम्हारा तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है, अब ये स्वास्थ्य भी खराब चल रहा है, अब बड़ा टारगेट मत रखो और बड़ा कोई अब मंजिल मत रखो, कोई छोटा काम पकड़ो। अगर वहाँ वो मकर राशि वाले कहते हैं कि नहीं, स्वास्थ्य कुछ नहीं होता है, वो तो हम मेहनत करते हैं, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, पेट दर्द चलता रहता है, शरीर में छोटी मोटी बीमारी तो चलती रहती है, किसी का शरीर ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं हो। अगर वो ऐसा कहेगा तो समझिए कि आपका कुछ दिनों बाद वो उसका पेट दर्द भी ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और एकदम स्वास्थ्य उसका साथ देगा और वो आगे बढ़ता रहेगा। तो ध्यान रखना, जो स्वास्थ्य हम कहते हैं ना, कहते हैं दिल की बीमारी हो गई, पेट दर्द हो गया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, किसी के बीपी हाई होते हैं, बीपी लो हो जाते हैं, शुगर की बीमारियाँ, ये सारी बीमारियाँ, डायबिटीज़ की बीमारियाँ, ये बीमारियाँ हैं मन से संचालित होती है। मन अगर मजबूत होता है तो ये बीमारियाँ भी कंट्रोल में रहती है। और मकर राशि, आपका मन तो बहुत मजबूत होता है, वैसे उदात्त मन होता है आपका, तो बड़ी बड़ी लाइलाज बीमारियाँ, कैंसर जैसी बीमारियों से भी मकर राशि के लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं दिमागी तौर पर और उनको परास्त कर लेते हैं उन बीमारियों को भी। तो ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का कभी नहीं आना चाहिए। अगर 80 साल के, अगर आप 70 साल के हैं और आपका मन है कि मैं कोई बिजनेस शुरू करूं, तो आप कर लीजिए, क्योंकि आप मकर राशि के हैं, आगे बढ़ने वाले। आगे बढ़ने में किस्मत आपका हमेशा साथ देती है, ईश्वर हमेशा साथ देता है। दूसरी राशियों के तो अक्सर ऐसा नहीं होता है, 70 साल का बड़ा सपना देखता भी नहीं। कहीं आप दूसरी राशियों के बहुत कम देखेंगे, दूसरी राशि वाले 70 साल के ऐसे बड़े सपने देखते हैं। मकर वाले 70 80 85 साल तक देखते हैं सपने कि हम बड़ा बनेंगे, और इनका स्वास्थ्य साथ दे देता है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए, मन को मजबूत रखना है। मन में नहीं सोचे कि स्वास्थ्य खराब हो गया, मन में सोचना है कि स्वास्थ्य अच्छा है, छोटी मोटी बीमारियां चलती रहती है, फिर आप देखेंगे आपकी हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप पीछे नहीं खिसकेंगे। ये पॉइंट कवर हो गया कि ये बाधा आती है जिनसे मकर पीछे खिसक जाता है, तो यहाँ पीछे नहीं खिसकना है। दूसरी बाधा आती है धन की। धन की बाधा आती है। मकर राशि आप एक ऐसी राशि हैं, दरअसल कहते हैं कि न गरीब है न अमीर है, ऐसी राशि आप, यानी राशि ऐसी है जहाँ आप सादे रहते हैं, सादगी पसंद रहती है, और आमतौर पर जनरली आपको पैसों का लालच भी नहीं होता है। लालच भी नहीं होता है, कहीं काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ ज़्यादा लालच नहीं होता है। जैसे कुंभ राशि, मिथुन, तुला, ये इनके लालच होते हैं, ऐसा आप में होता नहीं है लालच। काम कर लेते हैं, अच्छा मिल जाता है, इस तरह की मनोवृत्ति रहती है आपकी। लेकिन खास बात यह है कि मकर राशि, इसलिए मकर राशि के जातक जो हैं लोगों को बहुत ज़्यादा अमीर नहीं दिखते हैं, और कई लोग इस अवसर में रहते हैं कि इसके कोई बड़ा काम होगा पैसों का, तो हम अटकाएंगे कि इसके पास इतने पैसे तो है नहीं। लेकिन मकर राशि वाले एक बात, आपकी बात लोग नहीं जानते हैं, वो है कि आप बचत करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर किसी ने दिन में 1000 कमाया और 1000 ही खर्च कर दिया, तो उसकी बचत एक भी रुपया नहीं हुई, यानी उसने कुछ नहीं कमाया। 1000 कमा कर भी 1000 खर्च कर दिया, तो यानी उनकी एक दिन की कोई इनकम नहीं है। मकर राशि वाला अगर 100 रुपये भी कमाएगा तो 20 रुपये बचाएगा, 80 रुपये खर्च करेगा। तो मकर ने एक दिन में 20 कमाए और दूसरे ने 1000 कमा कर भी कुछ नहीं कमाए। तो मकर राशि, एक तो आप बचत करते हैं इसलिए पैसे होते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है कि इनके पास, लोगों को लगता है इनके होते ही नहीं पैसे, कोई जॉब में भी खास तनख्वाह नहीं मिलती है। तो एक तो ये है, आपके पास होते हैं पैसे निश्चित रूप में। दूसरी बात यह कि आप एक ऐसी राशि है, रहस्य वाली राशि। रहस्य वाली राशि यानी अचानक जब आपके धन की व्यवस्था जरूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं आपके हाथ में पैसा आ जाता है। अचानक आप जो काम करते हैं उसमें जंप आता है। जैसे मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ठीक ठाक व्यापार है। इस उदाहरण को अच्छी तरह से समझना। जैसे आप दुकान चला रहे हैं अच्छी तरह से, आप सुबह देखा गुल्लक में आपके 100 रुपये ही हैं, और उम्मीद की कि चलो आज दिन पर कुछ कमाएंगे, 3-4 हज़ार तो कमा देंगे, 1500 कमा देंगे, ऐसा आपने सोचा। छोटी दुकानें मान लो, दिन में सुबह 10 बजे आपकी मान लीजिए बेटी ससुराल है और उसका कहीं फ़ोन आया, तो बेटी ने आपको कहा कि पापा जी जो हैं मुझे आज
5,000 की ज़रूरत पड़ेगी अभी 2 घंटे में, तो आप कैसे न कैसे व्यवस्था करो। ये अचानक आपके पैसों की ज़रूरत पड़ी, अब बेटी का मामला है तो बेटी को टाल भी नहीं सकते, बहाना भी नहीं बना सकते, तो आपने कहा कि अभी 2 घंटे में करते हैं। आप ताज्जुब कीजिए, आप मकर राशि के हैं तो 10 बजे फ़ोन आया, उसके बाद 10 से 12 के बीच में आप ये महसूस करेंगे कि अचानक ऐसा ग्राहक आ जाएगा आपके पास, जिससे कि जो है 5,000 की इनकम आपके हो जाएगी, यानी 2 घंटे के अंदर हो जाएगी। ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी, आपने जैसी उम्मीद भी नहीं की वैसे ग्राहक आ जाएंगे। अचानक नया ग्राहक आ जाएगा, बड़ा कोई सौदा फाइनल हो जाएगा, पैसे हाथ में आ जाएंगे, 2 घंटे में 5,000 आपके आ जाएंगे और बेटी तक वो पहुंच जाएंगे। ये मकर राशि, इससे ये कहते राशि, यानी मकर राशि के मौके पर कोई भी काम नहीं अटकता पैसों से। ये बहुत ही बड़ी बात है जिसे हर एक एस्ट्रोलॉजर जानता भी नहीं। हमारे तो क्या रिसर्च टीम काम करती है, तो रिसर्च टीम ये सारे रहस्य हमें बताते रहती है आपके कि ऐसी राशि होती है। तो अब आप समझ गए, आप मकर राशि के हैं और आपका कोई भी टेंशन इस बात का है कि बड़ा लक्ष्य तो है लेकिन बेटियों की बच्चों की शादियां करनी है, पढ़ाई लिखाई कोचिंग में भेजना, उसके लिए पैसे नहीं, तो कहीं ना कहीं जीवन में पीछे खिसकना होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं, भविष्य की इतनी आशंका नहीं पाले। जब भी अचानक जरूरत पड़ेगी बच्चे के कि हाँ कि 3 दिन में कोचिंग ज्वाइन करानी, भले कितनी भी बड़ी फीस हो, आपके पास पैसे आ जाएंगे कैसे न कैसे ही। भले आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कंपनी में नौकरी, सरकारी नौकरी, कहीं ना कहीं आपके पास ये पैसे आ जाते हैं और आपके काम नहीं अटकते। तो ध्यान रखना, पैसे ऐसा नहीं सोचना पैसे कम है तो पीछे खिसक जाए, तो आप पीछे नहीं खिसके। तो अब 2 पॉइंट कवर हो गए आपके। एक तो स्वास्थ्य के कारण, हेल्थ के कारण मकर पीछे खिसक जाता है, तो हम कहना चाहते हैं पीछे नहीं खिसकना है, मन मजबूत रखिए, स्वास्थ्य आपका साथ दे देता है, आयु कभी नहीं देखनी है आपको। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो पैसों रुपए पैसों के कारण दिक्कत आती है, उसमें कोई भविष्य आशंका लगती कि क्या पैसों की व्यवस्था हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हमें कहना था मकर राशि आपके वक्त पर पैसों की व्यवस्था ऑटोमेटिक हो जाती है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, आप ही के पास पैसे आ जाते हैं। ये आपकी राशि का खास होता है। राशि स्वामी शनिदेव होते हैं, आपका पूरा प्रोटेक्शन करते हैं। देवगुरु बृहस्पति शासक ग्रह होते हैं आपके, शुक्रदेव योग काराग्रह होते हैं, बुध ग्रह भाग्येश होते हैं। ये ग्रह जो हैं आर्थिक मोर्चे पर आपको जबरदस्त संभालते हैं जब आपको जरूरत पड़ती है तब। तीसरा एक पॉइंट, इसको भी अलग पॉइंट मान लेते हैं, आयु नहीं देखनी। मकर राशि के जात को आगे हमेशा बढ़ना है, ऐसा नहीं कि मैं 50 साल का हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ कि आयु आगे बढ़ूँ, जी नहीं। मकर बूढ़े होते भी नहीं, आप नहीं होंगे, आप 80, 85, 90, जब तक जीवन है मकर स्मार्ट रहते हैं, क्योंकि आपको स्मार्टनेस का वरदान मिला होता है। मकर राशि के जात को ताउम्र स्मार्ट रहते हैं। और ये लोग, ये कोई ज्योतिष शास्त्र की बात नहीं, व्यवहारिक जीवन में भी हमने देखा है कि मकर वाले स्मार्ट रहते हैं और आप स्मार्ट। आयु का असर मकर पर होता भी नहीं है, इसलिए कभी आयु का भी कभी कभी चर्चा हो जाती है, कैसे कि आप जो हैं 75 साल के हो गए, आपके आगे बढ़ोगे, जी नहीं। साल की गिनती तो करिए मत मकर राशि के जात को। ये 75, 85 ये अंक हैं, संख्या है, नंबर्स हैं, आपके जीवन के हिस्से नहीं है ये कि आप 65 साल के हो गए तो बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, जी नहीं। मकर आप स्मार्ट रहते हैं और हमेशा स्मार्ट रहते हैं, ये ईश्वर का वरदान भी है। इसलिए आप लोगों को जो है आयु, ये तीसरा पॉइंट है, आयु का भी नहीं देखना चाहिए। बड़ा टारगेट जब भी मन में आया, चलते फिरते, आप भले 65 साल के और चलते फिरते विचार आ गया कि कोई करे नया काम, कर ही लीजिए, क्योंकि मकर के हैं, आगे बढ़ना आपकी नसीब में लिखा है, आप आगे बढ़ेंगे और वो काम सक्सेस हो जाएगा। जिंदगी को जिए। मकर राशि की जात को बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही शानदार तरीके से हमारे चैनल के साथ रहकर देखने, जिंदगी में एक नहीं 10 कदम आप आगे बढ़ेंगे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहे। आपको एस्ट्रोलॉजी का उपाय बताते हैं। मकर राशि की जात को जीवन में परेशानी आए, शनिदेव का उपाय अवश्य करें। शनिवार को शनि मंदिर जाए, शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं उनको। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो शनिवार को काली वस्तु का दान कर सकते हैं। शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे चैनल के साथ खुशियों के साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।